श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए ललिता सप्तमी की व्रत कथा को कहेंगे। हिंदी पंचांग के अनुसार भादो मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ललिता सप्तमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को संतान सप्तमी व्रत भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से निसंतान दंपतियों को कुल का मान बढ़ाने वाली संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान की अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना से भी यह व्रत रखा जाता है। ललिता सप्तमी के व्रत के लिए सुबह सवेरे उठकर स्नान करके भगवान श्री गणेश का ध्यान करें। इसके बाद भगवान गणेश, देवी ललिता, माता पार्वती, देवी शक्ति, शिव और शालिग्राम का विधिवत तरीके से पूजा करें। साथ ही नारियल, चावल, हल्दी, चंदन का पेस्ट, फूल और दूध देवताओं को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। हालांकि ज़्यादातर लोग केवल फूल चढ़ाते हैं। पूजा के दौरान मौली जरूर रखें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो इस धागे को अपनी कलाई पर बांध लें। यह व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक रखा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में ऋषि लोमेश के मुख से ललिता सप्तमी, जिसे संतान सप्तमी भी कहा जाता है, वह सुनने को मिली है। कथा मिलती है कि अयोध्या के राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी की एक सहेली थी जिसका नाम रूपमती था। वह नगर के ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों ही सखियों में बहुत प्रेम था। एक बार वे दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने गईं। वहाँ बहुत सी स्त्रियां संतान सप्तमी का व्रत कर रही थीं। उसकी कथा सुनकर इन दोनों सखियों ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का निश्चय किया, लेकिन घर आकर वे दोनों भूल गईं। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। कई जन्मों के बाद दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। इस जन्म में चंद्रमुखी का नाम ईश्वरी और रूपमती का नाम भूषणा था। ईश्वरी राजा की पत्नी एवं भूषणा ब्राह्मण की पत्नी थी। इस जन्म में भी दोनों में बहुत प्रेम था। इस जन्म में भूषणा को पूर्व जन्म की कथा याद थी, इसलिए उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे 8 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत का पालन नहीं किया, इसलिए उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उसे भूषणा ने से ईर्ष्या होने लगी थी। उसने कई प्रकार से भूषणा के पुत्रों को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों को कोई क्षति न पहुंची। थक हार कर ईश्वरी ने अपनी ईर्ष्या एवं अपने कृत्य के बारे में भूषणा से कहा और क्षमा भी मांगी। तब भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और संतान सप्तमी के व्रत को करने की सलाह दी। ईश्वरी ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। मान्यता है जो भी दंपति इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनके कुल का मान बढ़ाने वाली संतान की प्राप्ति होती है। ललिता सप्तमी व्रत राधा देवी की सखी ललिता को समर्पित है, जो वृंदावन की एक गोपी है। इस व्रत को पहली बार श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर रखा गया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से नवविवाहित जोड़ों को स्वस्थ और सुंदर संतान प्राप्त होती है। इसके अलावा यह व्रत संतान की अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना के लिए भी रखा जाता है।